रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इमाम के एक और प्रोग्राम के साथ खाकसार अदनान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आपके इल्म में है कि ये प्रोग्राम हम हफ्ते में 6 दिन पेश करते हैं। जुमे के दिन ये प्रोग्राम नहीं आता, उसके अलावा बाकी हर रोज़ तकरीबन सुबह 11:30 बजे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और इस प्रोग्राम के 2 बुनियादी मकासद हैं। पहला ये है कि आपको जमात अहमदिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है alislam.org उसका वक्तन फ़वक्तन तारुफ करवाया जाए। आपको बताया जाए कि कौन सा हिस्सा जो है वो कहाँ मौजूद है, किस किस्म का मवाद जो है आपको वहाँ से मिल सकता है। और दूसरा इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि आपके इस्लाम और अहमदियत के मुतालिक जो बुनियादी किस्म के सवालात हैं उनके जवाबात दिए जाएँ। इस प्रोग्राम का दौरानिया अमूमन 35 से 40 मिनट होता है, लेकिन बाज़-औक़ात अगर सवालात ज़्यादा हों तो फिर हम 5-10 मिनट इसको बढ़ा भी देते हैं। तो जो लोग बाकायदगी से इस प्रोग्राम को सुनते हैं, देखते हैं, वो ये जानते हैं कि इस प्रोग्राम के अमूमी तौर पर 2 हिस्से होते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम किसी मौज़ू को लेकर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, किसी सवाल का जो है वो जवाब देते हैं, कोई एतराज़ जो जमात अहमदिया पर होता है उसको लेकर उसकी तफसील में जाते हैं, उसका जवाब देते हैं। और फिर जो है प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जो आपके लाइव सवालात हमें मौसूल हो रहे होते हैं यूट्यूब के ज़रिए से या ट्विटर के ज़रिए से, फिर उनके जवाबात देने की कोशिश की जाती है। आज भी ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। नमाज एक ऐसी चीज़ है जो कि इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक है। नमाज जो है वो मोमिन की मेराज है और एक ऐसी चीज़ है जो बंदे को खुदा के साथ बांधती है, उसका खुदा के साथ ताल्लुक़ कायम करती है। यही वजह है कि इस प्रोग्राम में अगर कोई एक मौज़ू लिया जाए कि जिसके मुतालिक बहुत ज़्यादा सवालात किए जाते हैं तो वो नमाज ही है। इसके मुख्तलिफ़ हिस्सों के मुतालिक कि अगर नमाज मिस हो जाए तो किस वक़्त उसको अदा किया जाए, नमाज में किस तरह जो है हम लज़्ज़त और सुरूर और तवज्जो हासिल कर सकते हैं, क्या बेहतरीन तरीक़ा है नमाज को पढ़ने का। लेकिन चूँकि हम इंसान हैं, बाज़ औक़ात हमसे गलती भी हो जाती है और हमारी शरीयत ने गलती के तदारुक के लिए बाज़ बातों का ज़िक्र किया है। ख़ास तौर पर जब हम नमाज की बात करते हैं तो इसमें अगर इंसान से कोई गलती हो जाए और गलती हो जाती है, बाज़ औक़ात तवज्जो कायम नहीं रहती, बाज़ औक़ात इंसान भूल जाता है, बाज़ औक़ात कोई और परेशानी होती है जिसकी वजह से कोई कमी रह जाती है, तो उसके तदारुक के तौर पर इस्लाम ने कहा है कि सजदा सहव किया जाए, यानी कि भूल-चूक का सजदा। जब नमाज में कोई कमी रह जाए या कोई ज़्यादती हो जाए या कोई गलती हो जाए, तो उस वक़्त जो है सजदा जो किया जाए उसको सजदाए सहव कहते हैं। कहते तो सजदा है लेकिन दरअसल ये 2 सजदे होते हैं, जो कि नमाज को ख़त्म करने से पहले जो है हमें अदा करने होते हैं। तो आज जो है थोड़े-से इसकी तफ़सील में जाते हैं कि वो कौन-सी बातें हैं जिनसे सजदा सहव जो है वो लाज़िम हो जाता है। तो आइए मैं आपको जमात अहमदिया की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है उससे किताब है फ़िक़्ह अहमदिया, उसकी तरफ जो है वो आपको ले जाता हूँ। और पहले हम देखते हैं कि सजदा सहव क्या है। चुनांचे लिखा है कि नमाज में अगर कोई ऐसी गलती सरज़द हो जिससे नमाज में शदीद नक़्स पड़ जाए, मसलन सहवन फ़र्ज़ की तरतीब बदल जाए या कोई वाजिब जैसे दरमियानी कादा रह जाए या रकतों की तादाद में शक पड़ जाए, तो इस गलती के तदारुक के लिए 2 ज़ायद सजदे करने ज़रूरी हैं। उसको सजदाए सहव कहते हैं, यानी भूल-चूक के तदारुक का सजदा। ये दरअसल 2 सजदे होते हैं जो नमाज के आखिरी कादा में तशहुद, दरूद शरीफ और दुआओं के बाद किए जाते हैं। तो ये बात ज़हन में रखना ज़रूरी है कि इसको बिल्कुल नमाज के आखिर पर हमने जो है वो अदा करना है, यानी तशहुद पढ़ लिया, दरूद शरीफ पढ़ लिया, जो बाकी 3 दुआएँ की जाती हैं वो पढ़ ली, उसके बाद जो है फिर करना है। जब आखिरी दुआ ख़त्म हो जाए तो तकबीर कह के 2 सजदे किए जाएँ।
اور ان میں تسبیحات سجدہ پڑھی جائیں، یعنی جو ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی اعلیٰ، سبحان ربی اعلیٰ، سبحان ربی اعلیٰ، الگ کسی دعا کی ضرورت کوئی نہیں، وہی تسبیحات جو ہم ریگولر سجدے میں پڑھتے ہیں وہی اس میں بھی پڑھی جائیں گی۔ اس کے بعد بیٹھ کر سلام پھیرا جائے۔ سجدہ سہو کرنے سے دراصل اس اقرار کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ بھول چوک اور ہر قسم کے نقص سے صرف رب العزت کی ذات پاک ہے، انسان کمزور ہے۔ اس غلطی سے درگزر فرمایا جائے اور اس کے بد نتائج سے اسے بچایا جائے، یعنی کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو کہ غلطیوں سے پاک ہے، انسان تو غلطیوں کا پتلا، اس لیے غلطی ہو گئی ہے، اے خدا اس سے درگزر کر۔ غرض جب سجدہ سہو واجب کے ترک یا رکن میں تاخیر کرنے سے ضروری ہو جاتا ہے، غرض سجدہ سہو واجب کے ترک یا رکن میں تاخیر کرنے سے ضروری ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر رکوع یا سجدہ بھول کر چھوڑ دے، نماز کے دوران میں یا بعد میں اسے یاد آ جائے، تو اس کو چاہیے کہ تشہد سے پہلے اس رکن کو پورا کرے، پھر تشہد اور درود شریف وغیرہ پڑھے، اس کے بعد اس تاخیر کے تدارک کے طور پر سجدہ سہو کرے۔ اسی طرح واجب کے رہ جانے سے بھی سجدہ سہو ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ بھی واجب کیا ہے نماز کے، اس کے متعلق اس کی طرف بھی میں آتا ہوں۔ مثلاً جن رکعتوں میں اونچی آواز سے قرات پڑھنی تھی ان میں اونچی آواز سے نہ پڑھی، یا سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا سورت کا کوئی حصہ نہ پڑھا، یا درمیانی قاعدہ بھول گیا، یا رکعتوں کی مقررہ تعداد سے زائد رکعتیں پڑھ لیں، تو ان سب صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہوگا، اور سجدہ سہو کرنے سے اس کمی یا غلطی کا تدارک ہو جائے گا۔ ایک شخص نے یہ خیال کر کے، اب ایک سنیریو بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے یہ خیال کر کے کہ نماز پوری ہو چکی ہے، سلام پھیر دیا، لیکن ابھی مسجد میں ہی تھا کہ معلوم ہوا کہ رکعت یا رکعت کا کوئی حصہ رہ گیا ہے، تو پہلے وہ اس حصے کو پورا کرے، اس کے بعد تشہد وغیرہ پڑھ کر سجدہ سہو کرے، اس طرح سے اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ بڑا اہم بات ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سجدہ سہو کرنا کافی ہوگا اور جو چیز مس ہو گئی ہے اس کو دوبارہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ جو چیز مس ہو گئی ہے مثلا ارکان نماز میں سے، پہلے ان کو ادا کرنا ہے، آخر پر پھر سجدہ کرنا ہے۔ پھر فرمایا کہ اسی طرح اگر رکعتوں کی تعداد میں شک پڑ جائے، مثلا یہ پتہ نہ چلے کہ ایک رکعت پڑی ہے یا دو، تین پڑی ہیں یا چار، تو کمی کے پہلو کو اختیار کیا جائے، یعنی کہ شک ہے کہ تین پڑی ہیں یا چار، تو پھر تین ہی سمجھی جائیں نہ کہ چار، کیونکہ کمی رہ گئی ہے تو اس کو پورا کر دیا جائے، اگر زائد ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن کم جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کمی کے پہلو کو اختیار کیا جائے، اور اس کے بعد اور اس کے مطابق مزید رکعتیں پڑھی جائیں، اس کے بعد نماز کے آخر میں سجدہ سہو کیا جائے۔ امام اگر ایسی غلطی کرے جس سے سجدہ سہو ضروری ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ مقتدیوں کے لیے بھی سجدہ سہو کرنا ضروری ہوگا، لیکن اگر صرف مقتدی سے ایسی کوئی غلطی ہو جو امام کی اتباع کی وجہ سے اس کی غلطی قابل مواخذہ نہیں ہوگی، مقتدی نے غلطی کر دی تو اس کی کوئی بات نہیں، اگر امام کرے گا تو سب لوگ بھی جو ہے وہ سجدہ کریں گے جو بھی نماز میں شامل ہیں، لیکن مقتدی کرے گا تو اس کے لیے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ تو جیسے کہ میں نے ذکر کیا، بعض لوگوں کے ذہن میں ہے کہ صرف سجدہ سہو کرنا کافی ہے اور اس سے نماز جو ہے وہ مکمل ہو جائیں گی جو کمی اس میں رہ گئی ہے، لیکن اگر ارکان نماز میں سے کوئی چیز مس ہو گئی ہے تو پہلے وہ رکن ادا کرنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سجدہ کرنا ہے۔ تو وہ ارکان نماز کیا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ ان میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی مس ہو جائے تو پہلے یہ رکن ادا کریں گے، پھر جو ہے وہ سجدہ سہو کریں گے، اکیلا سجدہ سہو کرنا جو ہے اس صورت میں کافی نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہے ارکان نماز؟ ارکان دراصل رکن کی جمع ہے۔ رکن نماز کے اہم اور ضروری حصے کو کہتے ہیں۔ نماز کے ارکان 7 ہیں: تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، 2 سجدے، آخری قعدہ اور سلام۔ ان میں سے ہر ایک کا کرنا فرض اور ضروری ہے۔ اگر جان بوجھ کر چھوڑے تو نماز دوبارہ پڑھے، اور اگر بھول کر یا غلطی سے رہ جائے تو اسے آخری قعدہ سے پہلے ادا کیا جائے اور پھر
आखिरी तशहुद में मसनून दुआओं के बाद सजदा सहव किया जाए। तो ये 7 बातें हैं जिसको हमने ज़हन में रखना है। इनमें सातों में से कोई एक भी रह गई है तो पहले उसको अदा करना है, फिर सजदा सहव करेंगे। मसलन दोबारा बता देता हूँ, तकबीर तहरीमा, क़याम, किरात, रुकू, 2 सजदे, आखिरी कादा और सलाम। इनमें से कोई भी मिस हो गया तो पहले वो अदा करना होगा। फिर जिक्र आया मसलन कोई भूल गया और 2 सजदों की बजाय एक ही सजदा किया और बाद में याद आया तो पहले ये सजदा किया जाए, इसके बाद सलाम फेरा जाए। अगर तशहुद वगैरह पढ़ने बल्कि सलाम फेरने के बाद याद आए तो भी ऐसा करे, यानी पहले इस भूले हुए रुकन को अदा करे, फिर आखिरी कादा का तशहुद, दुरूद शरीफ वगैरह पढ़े, फिर सजदा सहव करे और उसके बाद जो है वो सलाम फेरे। तो ये जो है अरकान नमाज हैं। इनमें से कोई भी रह गया है तो पहले वो रुकन अदा करना है, फिर जो है वो अपने सजदा सहव करना। फिर आगे है वाजिबात नमाज। वाजिब नमाज के ज़रूरी हिस्से को कहते हैं, लेकिन रुकन से इसकी अहमियत किसी कदर कम है। नमाज के वाजिबात 12 हैं। नंबर 1 सूरह फातिहा पढ़ना, ज़म सूरत यानी फ़र्ज़ की पहली 2 रकतों में और सुनन व नवाफिल की सारी रकतों में सूरह फातिहा के साथ कुरान करीम का कुछ और हिस्सा पढ़ना, ख्वाह पूरी सूरत हो या इसका कोई हिस्सा। ये जो है इसके मुतालिक हमने पहले प्रोग्राम कर दिया था, जो ज़ूर नूर की तरफ से ताज़ा इरशाद आया तो ये था कि सिर्फ फ़र्ज़ की पहली 2 रकतों में सूरह अल-फातिहा के साथ कोई और सूरत पढ़नी ज़रूरी है। तीसरी और चौथी जो है अगर तो फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं तो फिर तो वैसे ही आखिरी 2 में जो है वो सूरह अल-फातिहा ही पढ़ेंगे, लेकिन अगर सुन्नत पढ़ रहे हैं तो फिर पहली 2 जो है रकतें उसमें सूरह अल-फातिहा और कोई और सूरत, लेकिन तीसरी और चौथी जो सुन्नत की रकत है उसमें सूरह अल-फातिहा ही जो है वो काफ़ी होगी। फिर कहा नंबर 3 जो है जो वाजिबात नमाज में है आमीन कहना। नंबर 4 रुकू के बाद सीधे खड़े होना यानी कौमा। नंबर 5 सजदा के बाद बैठना यानी जलसा। नंबर 6 2 रकतें पढ़ने के बाद बैठना यानी दरमियानी कादा। कादा नंबर 7 कादा ख्वाह दरमियानी हो या आखिरी, इसमें तशहुद पढ़ना। नंबर 8 सलाम के वक्त मुंह दाएं और बाएं फेरना। नंबर 9 हर रुकन को ठहर ठहर कर पूरे वकार, तमानियत और आराम से अदा करना, जिसे तादील अरकान कहते हैं। नंबर 10 हर रुकन को अपनी अपनी जगह तरतीब से अदा करना, जो पहले है उससे पहले और जो बाद में है उसे बाद में, इसे तरतीब अरकान कहते हैं। नंबर 11 नमाज बाजमात की सूरत में मगरिब और इशा की पहली 2 रकतों में और फजर, जुमा, ईदैन की सारी रकतों में इमाम का सूरह फातिहा और दूसरी किरात को बुलंद आवाज से पढ़ना और ज़ोहर और असर की सारी रकतों में कुरान किरात आहिस्ता आवाज से पढ़ना। नंबर 12 इमाम के लिए तकबीर तहरीमा बुलंद आवाज से कहना। इन वाजिबात में से अगर कोई वाजिब जानबूझकर आमदन छोड़ दे तो नमाज नहीं होगी। अगर भूल से रह जाए तो इसके तदारक के तौर पर आखिर में सजदा सहव किया जाएगा। मसलन दरमियानी कादा भूल गया या गलती से रुकू के बाद सीधा खड़ा हुए बगैर सजदे में चला गया तो इस किस्म के भूल या गलती के तदारुक सिर्फ सजदा सहव करने से हो जाएगा। गोया रुकन और वाजिब में ये फ़र्क है कि रुकन अगर भूल से रह जाए तो उसे अदा करना ज़रूरी होता है और फिर इसके साथ सजदा सहव भी करना पड़ता है। लेकिन वाजिब रह जाए तो फिर इसके अदा करने की ज़रूरत नहीं, इसके बजाय सिर्फ सजदा सहव कर लेना काफ़ी है। तो ये सजदा सहव हम क्यों करते हैं, कब करते हैं और कैसे करना चाहिए, इसके मुतालिक बयान था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये मालूमात आपको कहाँ से मिलेंगी। जैसा कि हम आपको बताते रहते हैं, ये जमात अहमदिया की ऑफिशियल वेबसाइट alislam.org है।